हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन आर्मी में लेके आया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर एक सिविलियन जो है वो आर्मी को 3 साल के लिए ज्वाइन कर सकता है। अब इस पूरे प्रपोजल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बट उससे पहले जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं वो लोग एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, विथ बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट को। नाउ भारतीय सेना एक प्रपोजल पर काम कर रही है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लॉजिस्टिक और फ्रंटलाइन ट्रेनिंग के क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकता है। सो गाइज, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रपोजल है, जिसके तहत कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और फायदे के लिए मैं कहूं तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा जिनका सपना जो है आर्मी में जाने का रहता है, कहीं ना कहीं आर्मी की लाइफ को जीने का होता है। अब देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्या फायदा होगा इंडियन आर्मी का, वो हम लोग देखते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन सिविलियन का यहाँ पर क्या फायदा होगा, दोनों कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट है क्या वो समझा देता हूं। आमतौर पर टूर ऑफ ड्यूटी को आंतरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और आपातकाल स्थिति में लाया जाता है। देखिए, इसके तहत क्या होता है कि आर्मी में जरूरी कार्यों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कुछ समय के लिए 3 से 4 साल के लिए यहाँ पर सिविलियन को भर्ती किया जाता है और सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर वॉर जोन है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपातकाल स्थिति आने वाली है, इस दौरान कहीं ना कहीं बैकअप पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये जो एक कॉन्सेप्ट है टूर ऑफ ड्यूटी जो है बहुत कामगार होगा। जैसे कि डॉक्टर्स का एक्स्ट्रा भर्ती करने का रिक्वायरमेंट, कुछ समय के लिए कुछ डॉक्टर्स या फिर कोई भी सिविलियन जो है वो इंडियन आर्मी में जाकर के अपनी सर्विसेज दे सकता है, अपने अनुभव को शेयर कर सकता है, अपनी सेवा दे सकता है। इसके तहत जितने भी जो करंट में जो परमानेंट बेस जो सैनिक है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी, और इस कॉन्सेप्ट पे और भी काम किया जा सकता है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो नागरिक यहाँ पर भर्ती किए जाते हैं एज अ सैनिक, उनका काम होता है सहायक सैनिक के तहत भूमिका निभाना, जैसे कि युद्ध या गश्ती या बड़े कर्तव्यों का पालन करना, जैसे कि विदेशी सेवा में सेवा के लिए जाना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान में जाकर के सेवा दे रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं आतंकवादी जो क्षेत्र है उसको पनपने से रोकता है और यहाँ पर अफगानिस्तान की हेल्प करता है। अब इस कंडीशन में अमेरिका को अपने सोल्जर्स भेजना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सोल्जर्स परमानेंटली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनको कुछ बैकअप सपोर्ट के लिए यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी जो है ये कॉन्सेप्ट काम कर सकता है। इसके अलावा टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट को कई देशों ने यहाँ पर अपनाया है, जैसे कि इजराइल में उनके सिविलियंस को 2 साल 8 महीने की जो आर्मी ट्रेनिंग है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर ये जो है एज अ परमानेंट कॉन्सेप्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ने पर टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट को अपनाया है, और वियतनाम जैसी कंट्रीज ने भी यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट को अपनाया है। अब यहाँ पर टोटली प्रपोजल जो है वो इस बेस पे जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सिविलियंस की आर्मी को भी रिक्वायरमेंट है और सिविलियन को आर्मी की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये दोनों ही जरूरतें इस कॉन्सेप्ट के बेस पे कंप्लीट हो सकती है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन आर्मी, ये वॉलेंटियर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया गया है, एक इंटर्नशिप के हिसाब से लेके आया गया है। यहाँ पर अब ये जो प्रपोजल है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इंडियन आर्मी में अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री के अफसर और जवान की जीवन शैली जो है उसका अनुभव लेना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट प्रपोजल रहेगा। अगर ये पास हो जाता है, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया इंप्लीमेंटेशन में काम कर सकता है। अब यहाँ पर प्रस्ताव के मुताबिक कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज की तरह यहाँ पर नहीं होगा ये, बल्कि इसके लिए एक वैकेंसी निकाली जाएगी जिसमें जो भी इच्छुक युवा है वो देश की सेवा के लिए स्वैच्छिक योगदान यहाँ पर दे सकता है। और यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट के तहत चयन प्रक्रिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से एक सामान्य नागरिक की आर्मी के लिए भर्ती की जाती है उसी तरीके से यहाँ पर उसको भर्ती किया जाएगा, और जो भी इस योजना के तहत और टूर ऑफ ड्यूटी के कॉन्सेप्ट के तहत जो भी फिटनेस स्तर के जो मापदंड है वो यहाँ पर तय किए जाएंगे। अब इसके लिए यहाँ पर सेना प्रमुख एम एन नरवणे जो हैं उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है। अब इसका बेसिक रीजन एक और है, यहाँ पर जो कोरोना वायरस की स्थिति चल रही है, जो महामारी चल रही है, इसके तहत जिस तरीके से यहाँ पर पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो धराशायी हुई है, कहीं ना कहीं डेप्थ में गई है, उसको देखते हुए आर्मी को भी अपने खर्चों में 20% कटौती करने के लिए केंद्र ने यहाँ पर आर्मी को भी खर्चों में कटौती करने के लिए कहा है। अब इस दिशा में सेना ने काम करना शुरू भी कर दिया है और आर्मी की टुकड़ियों के मूवमेंट में यहाँ पर कमी लाई गई है। लेकिन यहाँ पर सेना प्रमुख ने एक बात स्पष्ट कह दी है कि यहाँ पर सैनिकों के युद्ध कौशल और युद्ध क्षमता में बिना कोई समझौते किए हुए कटौती की जाएगी,
और नरवणे ने इसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी को बहुत ही बढ़िया एक कारगर माध्यम बताया गया है, जिसके तहत यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो लागू किया जा सकता है। आर्मी कर्नल अमन आनंद के अनुसार अगर देखा जाए तो टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल जो है, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो लगभग 100 अधिकारियों और 1000 पुरुषों को ट्रायल के तौर पर यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। यदि परियोजना प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो रिक्तियों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी, और ये जो प्रस्ताव है वो सशस्त्र बलों में स्थायी सेवा की जो अवधारणा से अलग 3 वर्षों के लिए इंटर्नशिप की अवधारणा के तौर पर देखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 वर्ष के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत एक कॉन्सेप्ट टूर ऑफ ड्यूटी को आगे संचालित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्तमान में अभी सेना में लगभग 43,000 अधिकारी है, जिनमें से लगभग 80% स्थायी आयोग दैट इज कॉल्ड परमानेंट कमीशन कैडेट्स हैं, और 11.8 लाख अन्य रैंक के यहाँ पर अधिकारी और कैडेट्स हैं। सो यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन की अगर बात करूं तो अधिकारी के लिए न्यूनतम जो सेवा कार्यकाल है वो 10 वर्ष है, लेकिन उनमें से 55 से 60% को कम से कम 54 साल की उम्र में यहाँ पर सेवा देने के लिए पीसी दिया जाता है। पीसी इज कॉल्ड परमानेंट कमीशन। अब यहाँ पर इससे होता क्या है कि जितने भी अधिकारी हैं वो परमानेंट कमीशन पे चले जाते हैं, और यहाँ पर इंडियन आर्मी का जो बजट का जो बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैलरीज और अलाउंसेस में ही चले जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ पर ये होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये। अब देखो, अगर यहाँ पर अभी हाल की स्थिति देखी जाए तो अगर कोई आर्मी ऑफिसर 10 साल बाद आर्मी छोड़ता है तो सैलरी, अलाउंसेस, ग्रेचुटीज और दूसरे खर्च मिलाकर के एक आर्मी पर्सन पर लगभग 5 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब इसी तरह 14 साल अगर कोई आर्मी ऑफिसर काम करता है या कैडेट काम करता है तो यहाँ पर लगभग उस पर 6.83 लाख रुपए खर्च होते हैं। और वहीं एक सिपाही अगर यहाँ पर 17 साल सर्विस देता है, उसके बाद रिटायर होता है, उसके पेंशन और अन्य खर्चों को जोड़कर देखा जाए तो उस पर 11.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। तो सरकार के द्वारा इतना अमाउंट जो है वो आर्मी बजट पर खर्च किया जाता है। आर्मी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ सैलरी में ही खत्म हो रहा है। अब अगर टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ऑफिसर पर 3 साल में 80 से 85 लाख 80 to 85 लाख रुपीस ही खर्च होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बचत होगी। कहीं ना कहीं जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है वो एक सिविलियन दे करके अपना जो एक कर्तव्य है देश के प्रति निभा सकता है यहाँ पर, और इससे इंडियन आर्मी के जो बजट है उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कम कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि यहाँ पर 1000 जवानों के लिए जो 11,000 करोड़ खर्च होते हैं वो यहाँ पर बच जाएंगे, जिसका भारतीय सशस्त्र बलों में आधुनिकीकरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस कॉन्सेप्ट को अगर अपना लिया जाता है तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सकती है। इसके अलावा देश और कॉर्पोरेट को मिलेंगे ट्रेंड युवा। देखिए, आर्मी यहाँ पर जो है टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट के तहत आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट और बेस्ट कॉलेजेस से भी टैलेंट जो है वो उसको आकर्षित कर सकती है। यहाँ पर कुछ समय के लिए बहुत सारे सिविलियन जो है सर्विस देना चाहते हैं आर्मी में, तो उस टैलेंट का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और साथ ही देश को जो है ट्रेंड, अनुशासित, आत्मविश्वास से भरे हुए प्रतिबद्ध युवा यहाँ पर मिलेंगे, जिसके पास कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी इस टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट की वजह से बेहतरीन यहाँ पर अवसर जो है उसके लिए पनप जाएंगे, और यहाँ पर एक सिविलियन जो है एक बहुत ही बढ़िया जो जीवन शैली है उसका अनुभव कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ यहाँ पर भारतीय सेना इनवर्स इंडक्शन मॉडल नाम के एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को यानी कि पैरामिलिट्री के जवानों को सेना में कुछ समय के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। अब उनकी जीवन शैली में भी डेफिनेटली आर्मी का जो इफेक्ट है वो जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो योजना है, ये जो कॉन्सेप्ट है टूर ऑफ ड्यूटी का, अगर ये सकारात्मक तौर पर प्रस्तावित हो जाता है तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही इनिशिएटिव कदम होगा इंडिया के लिए। अगर यहाँ पर सरकार चाहे तो 3 साल टूर ऑफ ड्यूटी करने वाले युवाओं को नौकरी में कुछ फायदा भी दे सकती है, उनके टैक्स बेनिफिट्स में लाभ दे सकती है। अब इसके तहत इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे युवा जो है वो डेफिनेटली अपनाएंगे, तो ये एक सकारात्मक प्रयास होगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कीजिए। यहाँ आपके लाइक करने से कहीं ना कहीं मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरे फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो मकसद है वो पूरा होगा। सो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही आप प्लीज यहाँ पर एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, ताकि आपको आगे भी नए नए वीडियोस मिलते रहें। करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो इसके लिए आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा।
सो प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर विद द नेम ऑफ महेंद्र सिंह राठौर। और इसके अलावा फ्री लेक्चर वीडियो पीडीएफ जो है उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर मुझे, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और अन्य एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो यहाँ पर उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के ज्वाइन जरूर हो जाइए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।